जन्म कहां पर हुआ था? पिंपासर नागौर। पिताजी का नाम क्या था? लोहड़ जी। मम्मी का नाम क्या था? याद रखना, ये किसी प्री के एग्जाम के क्वेश्चन थे। हंसाबाई तथा लोहड़ जी कौन से संत के माता पिता थे? तो कौन से संत के हो गए? जम। बचपन का नाम क्या था? चाइल्डहुड नेम जो उनका वो क्या है? धमरा। मुख्य केंद्र कौन सा है? मुकाम। बीकानेर में एक जगह पड़ती है मुकाम। और जन्म पिंपासर हुआ था। पिंपासर कहां पड़ता है? नागौर। साल में 2 बार मेले लगते हैं। कब कब लगते हैं? आश्विन की अमावस्या को लगता है और फाल्गुन की अमावस्या को लगता है। याद रह जाएगी बात। अच्छा, और सुनते हैं लो अपने। ये तो जाम्बोजी महाराज को विष्णु का अवतार माना जाता है। अच्छा, यहाँ बीकानेर में मुकाम के पास में एक जगह पड़ती है समराथल। कौन सी जगह? समराथल नाम की एक जगह है। यहां पर इन्होंने अपने जो भी फॉलोवर थे उन फॉलोवर को 29 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए? 20 और 9। कितने उपदेश दिए? 20 और 9। इसलिए फॉलोवर क्या कहलाए? बिश्नोई। तो आप संत कहो तब तो कह दो जाम्बोजी, और संप्रदाय कह दो तब हो गया बिश्नोई। सिकंदर लोधी दिल्ली का सुल्तान हुआ करता। कहते हैं एक बार बीकानेर में बहुत भयंकर वाला अकाल पड़ा। इस साइड में अकाल खूब ही पड़ते थे। पश्चिमी राजस्थान था, बरसात होती नहीं, बरसात नहीं हुई तो क्या पड़ गया? अकाल। अकाल पड़ गया तो मनुष्य तो जैसे तैसे फिर भी कुछ खा लेगा, बेचारे पशु क्या खाएंगे? पशु मरने लग जाते। और यहाँ जब खेती होती नहीं थी तो लोगों का मुख्य साधन ही क्या हुआ करता था? पशुपालन। तो कहते जाम्बो जी ने सिकंदर लोधी के पास मैसेज किया कि भाई हमारे पशु मर रहे हैं, पशुओं के लिए चारा भेज। तो दिल्ली के कौन से सुल्तान ने किस संत के कहने पर पशुओं के लिए चारा भेज दिया था? सुल्तान कौन है? सिकंदर लोधी। किसके कहने पर? जाम्बो। फिर बीकानेर में एक गांव पड़ता था लालासर। कौन सा गांव था? वहां पे जाम्बोजी की मृत्यु हुई थी। तो जाम्बोजी की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई? सिंपल सिंपल शिक्षाएं थी जी। एक नॉर्मल संत क्या कह सकते थे, वो सारी सिंपल सिंपल बातें इन्होंने की। ऐसे इन्होंने कहा कि भाई पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान वैसे पेड़ पौधे कम, जो थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं वो भी यदि आप काट लोगे तो और बरसात कम होगी, और बरसात कम होगी तो गर्मी और बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। तो कई पीढ़ी पहले हमारे कोई ग्लोबल वार्मिंग की बात करने वाले संत हुए थे, तो वो संत कौन थे? आज इसको आप ग्लोबल वार्मिंग कर देते हो, बाकी बात तो वही सेम कर रहे थे। आज भी क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए? पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, पेड़ पौधे काटो मत। सेम बात वो भी कर रहे थे। अब भाई जाम्बोजी महाराज तो सारे हरे पेड़ पौधों के लिए कह गए भाई किसी भी प्रकार का हरा पेड़ पौधा काटा नहीं जाना। कोई नीम काटो, पीपल काटो, कुछ भी मत काटो। भगवान जाने आरपीसी के कान में जाके किसने धीरे से बताया कि खेजड़ी। तो आरपीसी वाले सवाल और पूछते हैं बिश्नोइयों का पवित्र वृक्ष बताइए कौन सा है? बाकी ऐसा कुछ ही नहीं है, सारे पेड़ पौधों के लिए मना किया। वो तो एक सिंपल लाइन बोल के गए थे कि सिर साटे रूंख रहे तो भी सस्तो जान। क्या नाम बताओ देखिए, क्या लिखा है मैंने? सिर साटे रूंख रहे तो भी। रूंख का मतलब होता है पेड़। रूंख का मतलब क्या होता है? साटे का मतलब होता है बदले में। साटे का मतलब क्या होता है? छोटे थे तब साथ वाले कहते तेरा पेन मेरे को दे दे, मेरा पेन तू ले लेगा, आटो साटो करी। तो आटा साटा मतलब अदला बदली। आटा साटा मतलब क्या होता था? तो साटे मतलब क्या हो गए? बदले में। सिर साटे, सिर के बदले में रूंख रहे। एक पेड़ को बचाने के लिए एक सिर कट जाए तो भी सस्तो जान, सौदा महंगा नहीं है। यदि एक पेड़ बचाने के लिए एक आदमी को मरना भी पड़े तो भी सौदे को महंगा ना। अब जाम्बोजी महाराज तो सारे जीवों के लिए गए भाई, चिंटी भी क्यों मरे, हाथी भी क्यों मरे, किसी भी जीव को मारना नहीं। आरपीसी पता नहीं किसने कान में जाकर धीरे से बताया कि हिरण है। ये वाला उपदेश खाली सलमान खान को याद है। उसको बहुत ढंग से याद है। जोधपुर के पास में गांव पड़ता है काकाणी। कौन सा गांव है? उस दिन थोड़े से चूक गए, वरना जिस बिश्नोई का खेत था वो कूट कूट के मार देता है इनको। इनकी बॉडी वॉडी सारी बिखेर देता उस दिन। ये चप्पलें हाथ में लेके भागे थे वहां से। सैफ अली खान, सलमान खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, ये सारे है। हम साथ साथ है वो पिक्चर थी। हाँ, तो साथ साथ ही गए थे और साथ साथ ही भागे थे वहां से सारे इधर। लठ तो फेंके थे इनके पीछे, पर इनके पास जीप थी, जीप वीप दौड़ा उड़ा के वहां से आ गए थे। तो केस ज्यादा थोड़ा हाईलाइट ही हो गया था। तो भाई हीरे वो जीव हत्या नहीं की जाती। अच्छा, एक उस समय समाज में कुरीति थी कि विधवा महिलाओं की शादी नहीं की जाती थी। संत आदमी थे, इन्होंने कहा भाई ये तो महिलाओं के प्रति गलत बात है। तो विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाले संत भी कोई हुए थे। वो कौन हुए थे? जाम्बू। एक भाई नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कौन से रंग के कपड़े? नीले। लिखो।
ये भी एक रीजन था, वो सिंपल सी बात है। अपने पहले राजस्थान में गाढ़े कलर नहीं पहनते थे। गाढ़े कलर में से काला, नीला। साइंटिफिक बात है कि ये जो रंग है सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करते हैं, और सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करेंगे तो गर्मी और ज्यादा लगेगी। वैसे आप गर्मी के माहौल में रहते हो, गर्मी और लगे, इसलिए काला रंग तो अपने बैन ही था। अपने काले रंग का मतलब ही था कि दुख है। काले रंग तो तभी पहने जाते तब क्या हुआ करता, दुख। और ये भी नीला, एकदम नीला रंग भी नहीं पहनते। और नीले रंग के लिए तो और कहा जाता है कि नीला रंग एंटी एनर्जी कलर है। कैसा कलर है? आपकी एनर्जी खींच लेता है वो कलर। इसलिए कहा जाता था कि नील की खेती भी नहीं करनी चाहिए। और हमने देखा कि अंग्रेजों के टाइम के आने के बाद जब नील की खेती करने लग गए, तो जिस जमीन में नील की खेती करते थे वो जमीन 2 साल बाद बंजर हो जाती। कि जहां नील की खेती की, उस जमीन की प्रोडक्टिविटी, उस जमीन की उत्पादकता पूरी तरीके से क्या हो जाती है, समाप्त। कि नील खींच लेती है। और अपने तो ऐसी कहानियां मिलेगी कि एक बंदा युद्ध लड़ने के लिए गया, और युद्ध लड़ने के लिए गया, उसकी गर्दन कट गई। गर्दन कटने के बाद भी उसके पैर नहीं रुके, मोमेंटम वैसा का वैसा है। ये हो जाता है, ये नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये न्यूटन का नियम है गति वाला, साफ साफ। कि कोई भी वस्तु यदि गतिशील है तो हमेशा गति में रहेगी जब तक बाह्य फोर्स काम ना करे, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर बनी रहेगी जब तक उसमें बाह्य फोर्स काम ना करे। तो ऐसा है कि भाई एक आदमी पूरे वेग में, अपने पूरे मनोयोग से और लड़ रहा है, तलवार चला रहा है दोनों हाथों से, वो लड़ता जा रहा है अपने, और एकदम अचानक एक शार्प तलवार लगी उसके खुद के आगे, तलवार लगी और गर्दन उड़ गई। पर पैरों पे फोर्स नहीं लगा, इसलिए पैर रुकते नहीं है, इसलिए कई देर तक पैर चलेंगे। इसलिए ये अपने खूब सारे योद्धाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका सिर कट गया था, उसके बाद भी धड़ लड़ा था। तो धड़ लड़ने का मतलब ये है कि पैरों की गति रुकती नहीं थी, और पैरों की गति नहीं रुकती तो कई देर तक वो पैर चलते रहते। पर ऐसा आदमी का इसका सिर कट गया, अब उसको दिख तो नहीं रहा। अब वो तलवार तो किसी पे भी चलाएगा, जो सामने उस पे तलवार चलाएगा। घोड़ा है तो घोड़े पे चलाए, आदमी है तो आदमी भी चलाए। तो ऐसे गिराया कैसे जाए? या तो इसकी खुद की भी जब एनर्जी खत्म होगी तब गिरेगा। तो अपने यहाँ राजस्थान में ऐसा कहा जाता था कि यदि किसी का सिर कट जाए और आदमी का धड़ ना गिरे तो उसमें नील के छिंटे मार दो। गुली, गुली बोलते हैं गांव में नील को, गुली। किस गुली के छिंटे मार दीजिए, गिर जाएगा। और ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि नील के छिंटे मारे और आदमी गिर गया, एनर्जी खींच लेगा नील। अच्छा, कई बार यह होता है कि पति की डेथ हुई तो महिलाएं सती होती थी। तो एक तो ये जो अपने कहते हैं ना सती प्रथा थी, ऐसा अपने राजस्थान में कुछ ही नहीं था। अपने यहाँ कोई गांव में एक आधी महिला सती हो रखी है, बस सती माता के मंदिर है। आपने कब देखे कि एक गांव में सती माता के 50 मंदिर एक साथ बने हुए हैं? गांव में सती माता का मंदिर एक। गांव का इतिहास पूछ लो कि गांव कितना पुराना है, कि 500 साल। मतलब 500 साल का गांव है और सती कितनी हुई है? एक। तो ये जो किताबों में लिखते हैं कि बंगाल के ब्राह्मणों तथा राजस्थान के राजपूतों में सती प्रथा थी, मेरे को तो इनको दोनों पे बड़ा यूं डाउट है। पहला तो ये कि सती प्रथा तब होती है जब बहुत सारी महिलाएं हो, तो यहां बहुत सारी तो हुई नहीं, बहुत रेयर हुई। फिर राजस्थान में सबसे बड़ी सती माता वे रानी सती झुंझुनू, वो अग्रवाल थे। वो क्या थे? एक सती माता वे अलवर वाले नारायणी माता, ये नाई थे। एक सती माता है नागौर वाले रानाबाई, वो जाट है। तो ये फिर कहां है कि राजस्थान के राजपूतों में सती प्रथा थी? बड़ी बड़ी सती माता तो सारे अलग अलग धर्मों से है। इसका मतलब सब जाति संप्रदाय के अंदर सती प्रथा व सती माता हुआ करते थे, और प्रथा जैसा कुछ भी नहीं था। उल्टा यदि कोई महिला कहती मुझे सती होना, तो घर वाले रोकते हैं कि नहीं होने देंगे। किस बात की है? मकल वाली कहानी आपको बता रहा था कि जरडा जी की मां को सती नहीं होने दे रहे थे वो, कि नहीं तुम्हारे बच्चा है, बच्चा है तो हम तुम्हें सती नहीं होने देंगे। तो फिर भी कोई महिला नहीं मानती, भाई मैं तो होंगी सती। छोटे बच्चे भी होते हैं, घर वालों बोलता है अपनी बात तो नहीं मानेगी। तो वो होता क्या भाई, आपके पति की डेथ हुई और उस समय उसमें वो बहुत ज्यादा वो एक अलग ही एनर्जी काम करती है, उसको लगता है अब जिंदगी का क्या मतलब है, मुझे इसके साथ सती हो जाना चाहिए। तो फिर नील के छिंटे मारते कि सत उतारने के लिए भी क्या किया जाए, नील के छिंटे मार दिए जाए, ताकि एनर्जी जो इसकी बढ़ी हुई है, एक इस काम में एनर्जी लगेगी मुझे सती ही होना है, ये एनर्जी डाउन आ जाएगी। एनर्जी डाउन आएगी, दूसरी बातों की तरफ सोचेगी, और दूसरी बातों की तरफ सोचेगी, तो सती नहीं होगी। तो अपने नीला रंग तो इतना बैन था जिसकी हद नहीं। नीला रंग तो अपने पहनते ही नहीं थे। तो गांव में अभी भी कोई कहता हुआ मिल जाएगा कि नीला रंग तो भारतीय मुसलमान लाए थे, उससे पहले अपने यहाँ पे नीले रंग के कपड़े किसी प्रकार से पहने नहीं जाते थे। तो वो का वो एक साइंटिफिक, इसीलिए साइंटिफिक है कि वो ये जानते थे बातें कि साहब पेड़ पौधे काटे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। नीले कपड़े, तुम्हारे राजस्थान में वैसे ही गर्मी इतनी पड़ती है, नीले कपड़े पहने और गर्मी लगेगी, बड़बुड़ा जाओगे कहीं पे खुद ही। 55 डिग्री का तापमान होता है पश्चिमी राजस्थान में, आदमी की भाफड़ बढ़ जाती है। तो नीले कपड़े पहन पहन के और घूमोगे तो आदमी खुद काम आ जाएगा पूरा देश के। तो बाद में कहा भाई नीले रंग के कपड़े नहीं पहने जाए। तो याद रहेगी बात है
कि कोचिंग में कौन सी ड्रेस बैन कर दी थी? जाम्बोजी महाराज ने कहा नीले कपड़े नहीं पहने, पर आजकल तो क्या करें, अब तो जींस सारी आती नीली है, ब्लू डेनिम के बिना तो पार ही नहीं पड़े। पर और तो नहीं, पर जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ प्लीज नीले कपड़े नहीं पहन के जाने। वाकई नीला रंग एंटी एनर्जी है, तो जब भी आपका एग्जाम हो तो कभी भी कौन सा रंग नहीं पहन के जाओगे? दूसरे कोई भी कोई ग्रे कलर, हल्के कलर वो पहन के जाने चाहिए, एनर्जी लाते हैं वो। इस प्रकार के व्हाइट, व्हाइट सही है, व्हाइट वाला पहन लिया जाए। इस प्रकार के जो भी कलर होते हैं वो हमेशा एनर्जी बढ़ाते हैं, और ये नीले जो कलर होते हैं क्या करते हैं? एनर्जी को कम करते हैं। कौन से कलर नहीं पहन के जाओगे? चलो अगले संत लिखो, जसनाथ।